अभी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। नो सर। अरे यार, यस सर, अभी सुने दे अब आया। हेलो। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, मैं इतनी देर से हलो ही कर रहा हूँ। चलो ठीक है। हाँ, तो मुझे बताओ, लास्ट लेक्चर अपन ने क्या अपन ये कर रहे थे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वगैरह, है ना? फैमिली ऑफ प्लेन्स, ठीक है यस चलो। सर। हाँ। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये मैं ना भी बताऊं तो भी तुम्हें आता है। इन शॉर्ट, मैं ना भी बताऊं तो भी तुम्हें आता है, क्योंकि वॉट एवर वी सॉ इन 2D, एकदम कार्बन कॉपी 3D में, बस एक जेड का कंपोनेंट एक्स्ट्रा डाल दो। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स मतलब एनी प्लेन, और ये काम आता है इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। पासिंग थ्रू, इस बार क्या हो जाएगा, एनी प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी प्लेन। इस पे अपन क्वेश्चन ही करेंगे डायरेक्टली, थ्योरी तो जो जो भी ये सब मेंशन करते जा रहा हूँ। और एनी, अपन ने फैमिली ऑफ प्लेन्स नहीं स्टार्ट करा था सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज वही चल रहा था। वो तो हो गया था ना, बट इफ आई रिमेम्बर मैंने लास्ट टाइम डिराइव कर दिया था। मैंने यस सर, हो गया था वो। लास्ट, हाँ, वो मैंने डिराइव कर दिया था। चलो, ये सीधे ले सकते हो, मतलब अगर कोई एक प्लेन है जो पासेस थ्रू या फिर कंटेन्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू अदर प्लेन्स, तो प्लेन जैसे लाइन को L1 L2 बोलते हैं, प्लेन को चलो ऐसे D1 D2 बोल देते हैं। दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन होगी, तो एनी अदर प्लेन पासिंग थ्रू देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो इमेजिन कर पा रहे हो कैसा होगा। तो एनी अदर प्लेन पासिंग थ्रू देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी टेकन एज D1 प्लस लैम्डा D2 0। ये याद रखो, काम आएगा। तो इसीलिए क्वेश्चंस में काम आएगा, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए है नहीं। जस्ट लाइक लाइन, वी हैव फैमिली ऑफ प्लेन्स। ऑलराइट, देन क्या क्या होता था, एक सेकंड याद करने दो, मैं खुद ही भूल गया। स्ट्रेट लाइन में अपन ने जो भी पढ़ा था सब कुछ अप्लीकेबल है। इनफैक्ट जैसे ये भी अप्लीकेबल है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन का मतलब समझे? पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन अपन क्या करते थे बच्चों, ए और बी सेम साइड है या अपोजिट साइड है? तो थ्योरी याद है क्या होता था? बाय एनी चांस थ्योरी याद है? सेम थ्योरी अप्लीकेबल है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन भी बोल सकते हो। तो थ्योरी वापस से लिख देता हूं मैं, ए x1 y1 z1 एंड बी x2 y2 z2, ठीक है। और एक प्लेन गिवन होगा कुछ ऐसा, ax प्लस बी वाई, एंड प्लेन इज समथिंग लाइक दिस, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये प्लेन गिवन है। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दीस टू पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, इतना याद आना चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ वापस से, पुट ए एंड बी इन प्लेन का इक्वेशन। ऑलराइट, पुट द ए एंड बी कोऑर्डिनेट्स इन प्लेन का इक्वेशन, जो अपन लाइन में भी करते थे। इफ जो बची हुई वैल्यूज हैं, अगर सेम साइन आता है बच्चों, तो कितने बच्चों को याद आ रहा है? देन पॉइंट्स आर ऑन सेम साइड। ऑलराइट, और अगर जो पॉइंट पुट करने के बाद वैल्यूज आती हैं अपोजिट साइन, दैट इंप्लाइज पॉइंट्स आर ऑन अपोजिट साइड। ऑलराइट, ऐसा। If value same sign, then points must have been on the same side. If values are of opposite sign, then points must be on the opposite side. तो ये वही का वही सेम अप्लीकेबल है, तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस लिख लो। ऐसे काम भी नहीं आता तो मैं ज्यादा मतलब स्ट्रेस डाल भी नहीं रहा इस पे। बट जैसे मान लो एक पॉइंट दिया 1 0 1, और एक बी दिया हुआ है 3 -2 -1, और प्लेन दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 7z माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये पॉइंट पुट करो, जीरो हटा के पुट करते हैं ऑब्वियसली। तो 1 0 1 पुट करोगे तो 1 0 1, तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि ए वाला नेगेटिव दे रहा है। बी पुट करो तो 3 -4 -7 -9, बी भी नेगेटिव दे रहा है। तो ए और बी दोनों नेगेटिव दे रहे हैं, मतलब सेम साइन दे रहे हैं। इफ ए एंड बी बोथ गिव द सेम साइन, दैट मींस ए और बी विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन सेम साइड में रहे होंगे। दैट्स इट, ए एंड बी मस्ट हैव बीन ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो ये छाप लो बच्चों, छाप लो इसको।
चलो तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है इतना। तो आज अपन क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे बच्चों, ताकि प्लेन का पूरा आइडिया लग जाए अपन को अच्छे से। थ्योरी तो इसकी बहुत इजी है, थ्योरी में कुछ बताना भी नहीं मुझे ज्यादा। बस ऐसे में कुछ भी अगर मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कुछ भी अगर मैंने मिस कर भी दिया मान लो, तो तुम बस ये इमेजिन कर लेना 2D में क्या होता था। अगर 2D का याद है तो 3D का याद है। मेंशन तो कर ही रहा हूँ सब कुछ, बट 2D याद है तो 3D भी याद है। ओके। नेक्स्ट क्या होता था जैसे, और अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने यही पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? और क्या ही पढ़ते थे यार अपन? स्ट्रेट लाइन में एंगल बाइसेक्टर और पढ़ लो। एंगल बाइसेक्टर। ऑलराइट। तो इफ यू वांट टू गो फॉर एंगल बाइसेक्टर, देन वो भी तुम्हें याद है। मान लो दो प्लेन्स हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज 0, और एक प्लेन है d2 इज a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज 0। ये दोनों तुम्हें प्लेन गिवन है। तो अगर दो प्लेन है बच्चों ऐसे टाइप के, मान लो एक ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन ये ऐसा हो। अरे यार क्या समझाऊं, समझ जाओ ना, दो प्लेन्स हैं यार ऐसे, मतलब ये वाले दो प्लेन ऐसे मान लो। एक ये प्लेन है जो डस्टर है, ये एक प्लेन है मान लो, और एक मेरा हाथ एक प्लेन है। तो ये डस्टर और जो हाथ है, इसके बीच में एंगल बन रहा है कि नहीं, बता ऐसा। तो इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला भी एक ऐसा प्लेन दिख रहा है, ऐसा जा रहा होगा। और इन दोनों के बीच में जो एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, जैसे ऐसे दो प्लेन है मान लो, एक ऐसा और एक ऐसा, तो एक ये एंगल एक ये एंगल है, दोनों को बाइसेक्ट करने वाले दो प्लेन बनेंगे। तो कार्बन कॉपी वही का वही, सेम डेरिवेशन, सब कुछ सेम है। अगर तुम्हें 2D का याद है तो तुम्हें 3D का भी याद है। कितने बच्चों याद आ रहा है? एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दीज टू प्लेन्स आर गिवन बाय, कुछ याद है ऐसा? a1x b1y c1z प्लस d1 होल डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। भाई क्या लिख रहा हूँ भाई? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y। प्लस माइनस करके याद है दो बाइसेक्टर आते थे, तुमको ये याद होना चाहिए थोड़ा सा। Yes, ऐसे sir. कर स्ट्रेट लाइन में आते थे। सेम भाई, सेम थ्योरी। ध्यान से देख लो, बस एक z एक्स्ट्रा आ गया, बट सेम थ्योरी। इसमें जो भी अपन ने केसेस डिस्कस करे थे, इसमें केसेस सारे के सारे एग्जैक्ट कार्बन कॉपी केसेस अप्लीकेबल है यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अपन ने शायद क्या क्या करा था? बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, सब 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 सेम है, कोई पूछता नहीं है, नोबडी केयर्स अबाउट दिस एनीमोर। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो भी अगर कुछ है तो जो 2D में था सेम टू सेम यहीं पर है। अगर 2D का है तो 3D का है। एग्जांपल जैसे कोई पूछता है कि भैया एंगल, मतलब एंगल बाइसेक्टर्स प्लस और माइनस दो इक्वेशन तो आती है, बट याद है अपन ने ऐसे ऐसा कुछ पढ़ने की कोशिश करी थी, या तो कुछ नहीं होगा मुझे पता है, क्योंकि ये यूज ही नहीं आया कभी आज तक। अक्यूट ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर करने की कोशिश करी थी अपन ने, कि प्लस वाला अक्यूट है कि माइनस वाला ऑब्ट्यूज है। तो उसका ट्रिक याद है? Yes, ट्रिक क्या sir. होता है? A1, A2 plus B1, D1 एंड B2. D2 द कांस्टेंट टर्म्स को पॉजिटिव कर दो, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2। इसमें खाली क्या हो जाएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम। फाइंड वैल्यू of a1 a2 b1 b2 c1 c2 if a1 a2 b1 b2 c1 c2 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला ऑप्ट्यूज हो जाता था, पॉजिटिव वाला इक्वेशन मतलब प्लस ले लो, दिस इक्वल्स टू प्लस दिस वाला ऑप्ट्यूज हो जाता था, दिस इक्वल्स टू माइनस दिस वाला अक्यूट आ जाता था, नेगेटिव वाला माइनस। और वो एकदम उल्टा ये वाला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0, मतलब ये अक्यूट वो ऑब्ट्यूज। तो मैं ये बस बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों सब कुछ अप्लीकेबल है। तो अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती इसका डेरिवेशन कराऊंगा तो इट विल बी रेपिटेशन ऑफ थ्योरी, पॉइंटलेस हो जाएगा। उस टाइम भी हमने ज्यादा डेरिवेशन नहीं करा था, इन सब चीजों का बस रट लिया था, इस टाइम भी रट लो। अपन सीधे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू जो भी आ सकता है, जो भी पूछ सकते हैं, सब सिखाता हूँ मैं, ठीक है। बट द एंटायर डिस्कशन इज स्ट्रेट लाइन एज इट इज उठा के प्लेन में डाल दो। तो जो स्ट्रेट लाइन था वही प्लेन था, ठीक है। तो अपन थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। मुझे थोड़े नहीं, मुझे बहुत क्वेश्चंस करने हैं प्लेन में। अपन ने लास्ट लेक्चर भी 5 या 6 ही क्वेश्चन किए थे, बेसिक बेसिक नॉर्मल फॉर्म पे, वेक्टर फॉर्म पे, कि नॉर्मल दिया हुआ है या फिर दो वेक्टर और पॉइंट दिया हुआ है, ऐसे करके तीन चार क्वेश्चन करे थे। बट अब अपन ऐसे टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिसमें
सीधे सीधे प्लेन की इक्वेशन ही दी हो और कुछ निकालना हो तो मैं क्वेश्चन कलेक्ट करता हूँ बच्चों, तुम लोग इसको कॉपी करो, ठीक है। फिर मैं थोड़ा इजी से स्टार्ट करता हूँ, बट एंडिंग तक तो मैं मतलब मार डालूंगा। पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, पहले ही राइट अवे जंप करने का पॉइंट नहीं है। देखते हैं कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, सो एक काम करो, 1A से स्टार्ट करते हैं। 1A पहले 39 और कुछ है देने लायक, रुको देखता हूँ। हो सकता है इन चैप्टर में हो, रुको पहले इन चैप्टर ढूंढता हूँ। हाँ, इन चैप्टर 6 में से कुछ अगर मिल जाए तो। पहले एक ये वाला क्वेश्चन भी कर लो, इन चैप्टर 6 पहले दे देता हूँ। इन चैप्टर 6 में से एक काम करो, अपन करते हैं पहले, चलो 5। अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल गया, सॉरी, वही मैं सोचू, मेरे को कुछ मिसिंग सा लग रहा था। 5 6 ये सब तो कर चुके हैं, बाकी 8 9 10 8 9 10 तो अच्छा, सॉरी। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया बच्चों, ऐसे में रब कर दूं ये वाला। यस सर। ये वाला, अच्छा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताया था ना, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स भी याद रख लो। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स वगैरह बताना भूल गया मैं। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस याद है, वैसे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स क्या हो जाएगा। फॉर्मूला याद है तो इसका भी फॉर्मूला याद है, क्या बन जाएगा बच्चों, लिखूं कि समझ गए। ऐसा टाइप का C1 माइनस C2 अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम था, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स का सेम है, और कुछ भी जो भी था सब सेम है, तो ये भी लिख लो, ठीक है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, अगर मैं अभी भी कुछ मिस कर रहा हूँ तो स्ट्रेट लाइन से उठा लो, ये बोल रहा हूँ। तो अपन क्वेश्चन के थ्रू सब रिवाइज हो जाएगा। इन चैप्टर ये था, फिर 1A का कौन सा दिया था, हाँ अब 1A दे देता हूँ। तो 39। 30, हाँ मैं और भी दे रहा हूँ, मतलब मैं ढूंढ ही लेता हूँ अच्छे से। आज अपन मतलब अपन प्लेन्स को रैप कर देते हैं अच्छे से, और प्लेन्स के क्वेश्चन पूछ लेते हैं जी वाले, इसलिए मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। या वी वर डूइंग आई थिंक 39 दिया था, बट जिस ऑर्डर में दूंगा ना प्लीज उसी ऑर्डर में ट्राई करना। बड़ा हैपहजार्ड ऑर्डर में दूंगा मैं, बट अब यही है जो भी है। और कौन सा देता हूँ, रुको। 2A में कुछ है, अच्छा। एक ये याद आ रहा है, ये भी दे देता हूँ अभी। एक काम करो, एक्सरसाइज 3 का एक याद आ रहा है, ये करवाना है मुझे। ये नॉर्मल सम्स है, कोई इतने खतरनाक लेवल के सम्स नहीं है। 55 करते हैं अपन। 55 के बाद अपन कर सकते हैं 55 के बाद, हाँ आई थिंक वी कैन डू 60। 60 इजी है। फिर 54, फिर उसके बाद एक काम करो, यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद, हाँ उसके बाद ये देता हूँ, 1C का देता हूँ एक।
वंशी में भी दो अच्छे क्वेश्चन है जो मुझे कराने। वंशी में एक तो आप लोग करो 8 वाला, फिर वंशी में एक करो 1। 1 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गए इजी और डिसेंट लेवल तक के। इसके बाद वाले अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं देता हूँ। एक शायद हो सकता है ये क्वेश्चन मैंने ना कराया हो। ये क्वेश्चन मैंने कराया था क्या बच्चों? ऑर्थो सेंटर, सर कराया था। अच्छा करवा दिया, चलो ठीक है। एक काम करो, मैं ऑर्थो सेंटर वाला वापस से कर देता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो कराया था उसमें मैंने प्लेन के बिना करा था, मुझे इतना याद है। अब देखो प्लेन से कितना इजी पड़ जाएगा। प्लेन से मैं खुद ही कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैंने शायद बोला भी था तुम लोगों की अभी अपन अच्छी मेथड से नहीं, ओके ओके टाइप मेथड से कर रहे हैं। एक अच्छी मेथड जो सबसे सिंपलेस्ट भी है, ध्यान से देखो, सबसे इजी भी है। A00 0B0 और तीसरा C00C, है ना। और मैंने बोला कि चलो भैया ऑर्थो सेंटर को मान लेते हैं। ऑर्थो सेंटर वैसे होता क्या है? ऑर्थो सेंटर इज, लेट्स से, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, या फिर कुछ भी ले लो, एच कॉमा के कॉमा टी। मुझे एच के टी पसंद आता है, तो लेट्स से ऑर्थो सेंटर इज एच कॉमा के कॉमा टी। तो अब सबसे पहला जो रिलेशन है, सबसे अच्छा रिलेशन क्या हो गया? एच कॉमा के कॉमा टी अगर ऑर्थो सेंटर है तो कितने बच्चों समझा? एच कॉमा के कॉमा टी मस्ट लाई ऑन द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एच के टी, बताओ। तो प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी? ये ध्यान से देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया कि नहीं, बताओ। ये एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, जेड इंटरसेप्ट सी है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या है? एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज 1। और इसमें क्या पुट कर सकते हो? पुट एच कॉमा के कॉमा टी। तो दैट लीव्स अस एच बाय ए प्लस के बाय बी प्लस टी बाय सी इज 1। तो ये एक रिलेशन आ गया। इससे अपन को यूज करना, सॉल्व करना बहुत इजी पड़ेगा। ध्यान से देखो बाकी रिलेशन कैसे आएंगे। ऑल्सो, कितने बच्चों को समझ रहा है कि बी एच इज परपेंडिकुलर टू ए सी? बी एच इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो बी एच वैक्टर क्या है बच्चों? बी एच वैक्टर एच माइनस बी, लिटरली। तो एच माइनस जीरो, के माइनस बी, टी माइनस जीरो, एंड बी एच इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ए सी वैक्टर क्या है बच्चों? ए जीरो माइनस सी। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो रख दो। तो इन दोनों का डॉट जीरो, तो इन दोनों का डॉट जीरो रखोगे तो एच इंटू ए, ये जीरो माइनस टी सी, तो ए एच माइनस सी टी जीरो। एक ये रिलेशन आ रहा है। ऑल्सो कितने बच्चों को दिख रहा है? बी एच इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सी एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो सी एच का डायरेक्शन रेशियो क्या है? एच का कोऑर्डिनेट माइनस सी का कोऑर्डिनेट, तो एच के टी माइनस सी। एंड ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या बच्चों? ए और बी का, ए माइनस बी, बी माइनस ए, कुछ भी कर लो ये, ठीक है। तो इन दोनों का भी डॉट जीरो रख दो। तो इन दोनों का डॉट जीरो रखोगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों? ए एच माइनस बी के इज जीरो। तो तुम्हारा ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये भी ट्रू है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू। तो देखो इन दोनों से क्या मिल रहा है, इससे और इससे क्या मिल रहा है? ए एच इज बी के, इट इज ऑल्सो सी टी बच्चों। ए एच इज बी के विच इज ऑल्सो सी टी, ये मिल रहा है ना। मैं एक काम करता हूँ, इक्वल टू लैम्डा निकालता हूँ। ध्यान से देखना, मुझे एच के टी निकालना है। लेट से ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू लैम्डा। तो कितने बच्चों को चलेगा? एच लिटरली क्या बन रहा है? टी बाय ए। के क्या बन रहा है? सॉरी टी नहीं, एच इज लैम्डा बाय ए, सॉरी। एच इज लैम्डा बाय, के इज लैम्डा बाय बी, एंड टी इज लैम्डा बाय सी। अभी लैम्डा अननोन है, लैम्डा अपन ने अज्यूम करा है। कितने बच्चों को चलेगा? इसको 1 में पुट कर दो। थोड़ी जगह की कमी हो गई यार, मैंने ज्यादा कर दिया। रुको मैं यहाँ कर देता हूँ, इसके बाद यहाँ पे आ जाना, ठीक है। पुट दीज इन 1, पुट दीज इन इक्वेशन 1। ये एच कॉमा के कॉमा टी 1 को सेटिस्फाई करने चाहिए ना। तो एच बाई क्या बन रहा है बच्चों? ध्यान से देखो, एच बाई मतलब क्या बन जाएगा? एच बाई मतलब लैम्डा बाई स्क्वायर, एच बाई बी मतलब लैम्डा बाई सी। ये समझा क्या सबको? तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? बड़ी सिंपल सी वैल्यू आ रही है, घटिया वैल्यू है, आई एग्री, बट सिंपल है नंदलेस। जल्दी बोलो। लैम्डा कॉमन निकलेगा तो 1/स्क्वायर प्लस 1/b² प्लस 1/c² डिवीजन में चला जाएगा, तो लैम्डा ही आ जाएगा। लैम्डा ही आ गया तो ऑर्थो सेंटर क्या आ रहा है? ऑर्थो सेंटर क्या आ रहा है? लैम्डा बाय ए, लैम्डा बाय बी, लैम्डा बाय सी, ठीक है। तो वो तुम लिख लो कि ऑर्थो सेंटर इज लैम्डा बाय ए, लैम्डा बाय बी, लैम्डा बाय सी। ये लिख के रख लो।
और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, तो इतना घटिया सा कोऑर्डिनेट आ रहा है, बट आई थिंक दिस इज द फास्टेस्ट मेथड टू गेट द ऑर्थो सेंटर, एंड दिस इज इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। पिछली बार आई थिंक मैंने वो डायरेक्शन रेशियो वो क्रॉस क्रॉस मार मार के धूम मचाई थी और कुछ कुछ करा था, विच वॉज प्रिटी अगली टू लुक एट, बट दिस इज वन ऑफ द वेज। चलो, तो इसको कॉपी कर लो, ये क्वेश्चंस ट्राई करो, और मैं अपनी खुद के क्वेश्चंस देना चालू करता हूँ। पहले अपन को बुकलेट के ये सारे करने हैं, इन सारे क्वेश्चंस में पूरा प्लेन समाया हुआ है। उसके बाद मैं अपने खुद के क्वेश्चन देता हूँ एक दो, मतलब खुद से भी कराने एक दो क्वेश्चन। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो।
चलो ये कॉपी कर लिया तो अब क्वेश्चन करते हैं। इन चैप्टर 5-6 जितना डिस्कस करना है कर लेते हैं अजी फटाफट। कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। Let's go for in chapter first. इन चैप्टर का 5 हो गया बच्चों। सर एक मिनट। सोच के बताओ अच्छे से क्या क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, अच्छे से गैदर करो इन्फॉर्मेशन। दिस इज लाइक दैट प्रीवियस लेक्चर का जो अपन ने डेटा गैदर किया था। जैसे प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन किए थे ना एक लेक्चर पहले, वही का वही। एक पॉइंट है इसमें -1, 3, 2 और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है सोच के देखो। XYZ तो कभी मत भूलना। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, सच दैट व्हाट, सोचो जल्दी से। 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में आता हूँ मैं। चलो बोलो, करना है फिफ्थ वाला। ये देखो अच्छे से सोचना। अलग अलग तरीके से डेटा देते हैं बट सब सेम बातें, वही का वही क्वेश्चन है जो अपन ने कल किया था। ये देखो ऐसे सोचो, दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो इसको यूज कैसे करूं, ध्यान से देखना। मान लो एक मेरा जो व्हाइट बोर्ड है एक वो प्लेन है ना। अगर व्हाइट बोर्ड मेरा प्लेन है तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर मेरा ये हैंड है। तो अब मैं कैसे यूज करूं इसको, देखो इस प्लेन ये और ये प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो कितने बच्चों को समझा, ये प्लेन और ये नॉर्मल पैरेलल होगा ना, हाँ या ना। ये नॉर्मल व्हाइट बोर्ड के पैरेलल होगा ना। इस अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं मतलब इस प्लेन का नॉर्मल इस प्लेन में लाई करता है दूसरे वाले में। तो कितने बच्चों को समझा, अपन को दो प्लेन गिवन है तो दो नॉर्मल्स गिवन है एक तरीके से। एक ये वाला वेक्टर हो गया तो ये बोल सकता हूँ कि एक ये वेक्टर इस प्लेन में है बच्चों, I+2J+3K। और एक ये वेक्टर भी इस प्लेन में, दूसरा वाला कौन सा है, द सेकंड नॉर्मल विच इज 3I+3J+K। अगर किसी को पूछना है तो फील फ्री टू आस्क बट आई होप यू आर एबल टू सी दिस। तो देखो इन्फॉर्मेशन उसने अलग तरीके से दिया है, दो वेक्टर और एक पॉइंट दिया है बट अलग तरीके से दिया था, बट हमें अब समझ आने लग गया कि हाँ ठीक है। तो कितने बच्चों को याद आ रहा है कि हाँ ठीक है अब तो और इजी पड़ गया। इसका मतलब है ये तीन वेक्टर कोप्लेनारिटी की कंडीशन लगा दो। तो ये जो प्लेन है, अगर प्लेन ऐसा है तो ये वेक्टर कोप्लेनर होंगे। तो x+1 y-3 z-2। एक ये वाला 1 2 3 और एक ये वाला 3 3 1, ये डब्बा 0। समझा क्या, जल्दी बताओ। इज देयर एनीवन हु हैज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस। उसने अलग तरीके से इंफॉर्मेशन दिया, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब है एक इस प्लेन का नॉर्मल इस प्लेन में लाई करेगा। तो जो फर्स्ट प्लेन है 1 2 3 उसका नॉर्मल वेक्टर 1 2 3 वो इस प्लेन में लाई कर गया एक तरीके से। तो अपन ने लास्ट लेक्चर यही प्रैक्टिस किया था अगर याद हो तो। जल्दी से सिक्स करके बताओ, अरे सिक्स तो हो ही गया होगा, सिक्स तो हो गया होगा।
फिर 1A 39, 2A 39 56, ये सब अपन को डिस्कस करना है। इससे तुम्हें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब मैं कराऊंगा। सिक्स हो गया? या सिक्स तो सबसे जीवन का आसान समय, सिक्स में तो डिस्कस करने का पॉइंट ही नहीं है। दो हो गया। पैरेलल होते हैं, एक ये है, दूसरा वाला भी 2 से डिवाइड करना मत भूलना, ये तो गड़बड़ कर दोगे। तो 2 से डिवाइड करोगे तो एक्चुअली टेक्निकली ये दोनों पैरेलल पे नहीं, तो ये D1 D2 एबीसी सेम होने चाहिए, तभी वो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा। तो दिस माइनस दिस अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आंसर है। तो 6 इज सुपर डुपर इजी। 1A 39 आई थिंक आल्सो दैट इज आल्सो इजी। सॉल्व करो, सॉल्व करो। 2A का 39 भी ओके टाइप है, बट अपन डिस्कस करेंगे क्या क्या तरीके से पूछ सकते हैं, सब डिस्कस करेंगे। करो जल्दी, 2 मिनट में आता हूँ मैं। वन ए 39 सुपर डुपर इजी। 1A 39 सिंपल लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन मांग रहा है, तो जैसे तुम्हें समझ आए वैसे रख दो। एक काम करो, तुम्हें लग रहा है कि यार यही यही ये उठा के सॉल्व कर लो, सच में लिटरली एक्स और वाई और जेड सॉल्व करना है, तो 2x प्लस 3y प्लस जेड इज 0। तो एक काम करो, यहां से इधर से क्या मिल रहा है, x इज z प्लस 2/3 लिटरली, एंड y क्या मिल जाएगा, y माइनस 1 इज z प्लस 2/3। तो y माइनस इन दोनों से क्या मिल जाएगा बच्चों, x तो सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, y क्या बन जाएगा, y माइनस दिस बाय 3, और प्लस 1 इधर आके 2z प्लस 7/3, ये बन रहा है बच्चों, y इज 2z प्लस ये वाला। इन दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आ गया आंसर। 2x प्लस 3y मतलब 2z प्लस 7। अरे क्या कर रहा हूँ, सॉरी,
z के टर्म्स में सॉल्व, तो 2x को क्या रख सकते हो 2z प्लस 4/3, 3y मतलब ये और z मतलब ये, तो क्या सोल्यूशन आ रहा है एलसीएम लो, तो 2z प्लस 6z प्लस z 9z प्लस 4 प्लस 21 20 है, इतना घटिया, छी इतना घटिया आ रहा है। अच्छा नहीं 3z, अच्छा अच्छा वही तो मैं सोचूं, ठीक है मैच भी नहीं कर रहा था। z माइनस 25/11 है, तो z माइनस 25/11 है, तो y क्या बन जाएगा 2 इंटू जेड मतलब माइनस 50/11 प्लस 7/3, y क्या बन जाएगा 77 माइनस 50 मतलब 27/3, 9/11 27/3 मतलब, यार कुछ गड़बड़ है क्या यार? नहीं सर, z माइनस 25/11 ही आता है। नहीं आता, 9/11 एक सेकंड यार, क्या बात कर रहे हो, नहीं यार यही आ रहा है यार, ऐसे मत बोलो। x is y minus 1, x is z plus 2/3, y is, it's right, मेरे को तो सही दिख रहा है, तो 2x मतलब 2z plus 4/3, 3y मतलब ये प्लस z, एलसीएम, हाँ वही आ रहा है, y आ रहा है 9/11 और y, 9/11 हाँ सही है, और x आ रहा है माइनस 25/11 प्लस 2 और बाई 3, तो कितना बन जाएगा, 9/11 हाँ -1/11 सही है, डी ऑप्शन खत्म हो गया सॉल्व, दैट्स इट। अब 2a39 ट्राई करके बताओ। अच्छा 2a39 तो बहुत ज्यादा इजी है, 39 38 भी कर लो, एक काम करो 38 भी कर लो, वेक्टर फॉर्मेट में भी थोड़ा थोड़ा करना आना चाहिए, कि वेक्टर फॉर्म में दिया है तो वेक्टर फॉर्म को इंटरप्रेट कैसे करें टाइप, 38 भी कर लो, करो ट्राई। चलो 39 39 बच्चों, यस करूँ, सर। 39 इज इजी, आना चाहिए ये, जैसे मान लो ये बना लो ये,
तो ये पॉइंट क्या है बच्चों, दिस पॉइंट इज 3,4,5। ऑलराइट, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, कैन यू इमेजिन, ये मांग रहा है वो, ये है ना, ये डिस्टेंस मांग रहा है। ये डिस्टेंस लिटरली क्या बन रहा है, देखो ये पूरा रेक्टेंगल है, तो ये कितने बच्चों समझ रहा है, ये 4 है y कोऑर्डिनेट, ये कितने बच्चों समझ रहा है z कोऑर्डिनेट, ये 5 है। तो ये कितने बच्चों समझ रहा है, ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ये बन जाएगा √4² + 5²। समझा कि नहीं, बताओगे? ठीक है, तो कितना बन जाएगा, √25 + 16 √41। हो गया, खत्म, बस ये था 39 सम। नेक्स्ट कौन सा कर रहे हो, 56, फिर 38 कर लो, चलो ठीक है, 56 करके बताओ। स्केलर डॉट फॉर्म का जस्ट मतलब वही है, इसको कभी कभी, अच्छा, इसको नॉर्मल फॉर्म भी बोल देते हैं। अगर कोई वैसे बोल दे कि एक्सप्रेस दिस इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म मतलब r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू d। इस फॉर्मेट को नॉर्मल फॉर्म या फिर स्केलर डॉट फॉर्म जो भी बोल रहा हूं, मैं तो नॉर्मल फॉर्म पढ़ा हूं, बट कोई एक प्लेन गिवन है उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बताओ। तो चलो करके बताओ, 56 वाला इस फॉर्मेट में चाहिए मुझे, r डॉट सम वेक्टर इज सम कांस्टेंट, करके बताओ जल्दी से।
सर आप म्यूट है। सॉरी, हाँ, माय मिस्टेक। ये सबको याद आ रहा है कि आर इज ए प्लस लैम्डा बी प्लस म्यू सी। ये मैंने बताया था कि दिस इज अ प्लेन। ये एक प्लेन की इक्वेशन होती है जो इस पॉइंट से पास होती है और ये दोनों वेक्टर को कंटेन करता है। तो ए मतलब क्या गिवन है बच्चों? ए मतलब आई माइनस जे गिवन है। आई माइनस जे मतलब 1 - 1 0। ये पॉइंट इस प्लेन में है। ये वेक्टर बी वेक्टर मतलब दूसरा वाला आई प्लस जे प्लस के। और एक और वेक्टर है, क्या वेक्टर है? आई माइनस 2j प्लस 3k। ऐसे फॉर्मेट में गिवन है। बट तुम्हें ऐसे फॉर्मेट में नहीं, उसको कन्वर्ट करना है। तुम्हें लिखना है r डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। कितने बच्चों को याद आ रहा है? एन वेक्टर इज द नॉर्मल का वेक्टर ना। कोई मुझे बताएगा कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर निकाल सकता हूँ क्या? कैन यू फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन So cross अकॉर्डिंग टू द product. गिवन डेटा? So कैसे? cross product करके. क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। ये दोनों वेक्टर प्लेन में है। तो n वेक्टर इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, मतलब परपेंडिकुलर टू इन शॉर्ट बोथ द गिवन वेक्टर्स। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? आई कैप क्या बन रहा है? 3 + 2 5। जे कैप क्या बन रहा है? माइनस जे। वैसे 3 - 1 -2। और के कैप क्या बन रहा है? -2 -3। ये तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर आ गया। तो कितने बच्चों को समझ आया? तुम्हारा प्लेन क्या बन जाएगा बच्चों? प्लेन इज xi प्लस yj प्लस zk r डॉट n ना। तो r डॉट n इक्वल्स टू डी। ऐसा टाइप का बन जाएगा ना, r डॉट n इक्वल्स टू डी। डी निकालने के लिए अभी एक यूज करना बाकी है। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे पुट कर दो। तो पॉइंट क्या? 1 - 1 0। तो x की जगह 1 1 मतलब आई कैप माइनस जे कैप डॉट 5i माइनस 2j माइनस 3k। इसकी वैल्यू आ गई डी। तो डी क्या बन रहा है? आई और आई 5 7 डी 7 आ रहा है बच्चों। तो r डॉट दिस वेक्टर इज 7। तो विच ऑप्शन डज दैट मैच? आई थिंक इट इज ए, नहीं, सी ऑप्शन। ठीक है, आई होप समझाओ। 38 सोच के बताओ जल्दी से। 38 सोच के बताओ जल्दी से। 38 भी सॉल्व होना चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन ऑन दिस एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इसका क्या इंटरसेप्ट होगा? दो तरीके से कर सकते हो, कार्टेशियन में कन्वर्ट करके फिर वेक्टर में कन्वर्ट कर लो, या फिर वेक्टर फॉर्मेट में ही सोच लो। चलो, आ रहा है इसका ऑप्शन, देख लो। एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर लो बच्चों, सबसे इजी पड़ेगा। इट्स बेस्ट टू कन्वर्ट दिस इनटू एक्स वाई जेड, नहीं तो वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो आर को ले लो एक्स आई वाई जे जेड के, और एन वेक्टर को ले लो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो प्लेन की इक्वेशन क्या बन गई? आर डॉट एन मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू क्यू। अब इसका एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? एक्स इंटरसेप्ट निकालना तो कितने बच्चों को समझ रहे? वाई और जेड को 0 0 रख दो। तो एक्स इज लिटरली क्यू बाय ए। बट ए को क्या लिखोगे? व्हाट कैन यू राइट ए एज? कितने बच्चों से ना ए को लिख सकते हो एन वेक्टर डॉट आई कैप, हाँ या ना? आई कैप का डॉट लो तो ए बचेगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। तो उसको लिख सकते हो क्यू अपॉन एन डॉट आई कैप। ये बन गया, खत्म।
खत्म, दैट्स इट। ये रहा तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट। ओके, चलो एक्सरसाइज 3 वाले ट्राई करके बताओ। उसके बाद बंसी के अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं, फिर मैं और समझ देता हूँ ढूंढ ढूंढ के। चलो 55 हो रहा है कि करूं, मतलब क्या टाइम चाहिए और बच्चों? 55। सर 1 मिनट। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, तुम्हारा डिटर्मिनेंट का वो हो गया है क्या? क्रेमर्स रूल हो चुका है क्या? डिटर्मिनेंट क्रेमर्स रूल? नो सर। अच्छा नहीं नो हुआ, सर। ठीक है। चलो ठीक, क्योंकि उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है मैं जो दे सकता था, बट अभी नहीं हुआ था, फिर जान दो। 55, 55 हैज नथिंग टू डू विथ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्चुअली, मैं सच बोलूं तो। उसने बोला दिस मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी एंड सी। तो मतलब एक काम करो, ये लो, और लिटरली सोच के बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तुम्हें क्या मेथड पता है? सोचो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। 3 डायमेंशन में कोई फॉर्मूला तो दिया नहीं है मैंने। एरिया तुम अभी तक क्या यूज करो एरिया के लिए? सोचो और आंसर निकालो, जल्दी करके बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट। 3 डायमेंशन के लिए वो तो कोई फॉर्मूला होता है नहीं कि x1 माइनस x2 बाई 2 टाइम्स ऐसे करके, नथिंग। हाउ डू वी फाइंड एरिया?
हाँ करेक्ट। एरिया के लिए एक ही चीज आती है तुम लोगों को अभी तक, व्हाट इज दैट? मैंने बोला ना हर चीज वेक्टर पे रिलाई कर रही है, तो वेक्टर से याद आ गया एरिया मतलब क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों, खत्म कहानी। कितने बच्चों चलेगा? हाफ ए बी क्रॉस ए सी, बस, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी, खत्म। तो ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकालते हैं बच्चों? पहले ए बी क्रॉस ए सी निकालते हैं, तो हाँ ए बी क्रॉस ए सी क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर मतलब बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब माइनस ए जीरो बी, और ए सी मतलब सी माइनस ए, तो माइनस ए, नहीं सॉरी, माइनस ए क्या लिखा है बे ये, दिमाग खराब, कुछ भी लिख दिया। हाँ अब ठीक है, आई थिंक या श्योर, दिस दिस। तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या बच्चों? बीसी, मतलब ये बन रहा है बीसी, फिर जे कैप क्या बन रहा है? माइनस सी ए, और के कैप क्या बन रहा है? प्लस ए बी। तो ये वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा बच्चों? रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। चलेगा सबको? तो प्रूव हो गया, खत्म। 60 वाला शॉर्ट के बताओ। 60 भी थोड़ा वेक्टोरियली भी सोच सकते हो, मतलब एकदम प्योर वेक्टर नहीं, बट सोच सकते हो। नहीं इनफैक्ट कार्टेशियन से सॉल्व हो जाएगा, सिंपल है, सोच के बताओ। मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन, सोचो क्या यूज करोगे? ये पॉइंट पता है P10 - 3, और इस लाइन के पैरेलल, तो सोचो। 2 मिनट देता हूँ, आप 2 नहीं 3 मिनट लो। ये प्लेन क्या गिवन है? ये वेक्टर गिवन है एक तरीके से, ऐसे सोच लो। इस लाइन के पैरेलल मतलब इस वेक्टर के पैरेलल, द ओनली इंफॉर्मेशन दैट यू नीड इज 3i, सॉरी ये इसके पैरेलल, दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर। एक लाइन इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम सच अ पॉइंट and is parallel to this vector and it is intersecting at some point A.
चलो करें। यस सर आगे। ये आई क्या होगा? देखो, हम लोग यही बोल सकते हैं ना कि पीए लाइन की इक्वेशन ही निकाल लो ना बे। पी पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो कितने बच्चों समझा? एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, एंड जेड माइनस जेड वन बाई सी, है ना? एक तरीके से ये। और ए ये बोल सकते हैं कि ए इज अ पॉइंट ऑन द लाइन, तो लेट ए बी दिस इक्वल टू लैम्डा ले लो एक कोऑर्डिनेट देने के लिए, तो क्या बन जाएगा? 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा एंड माइनस 6 लैम्डा माइनस 3, ये एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इट्स अ पॉइंट ऑन द लाइन, बट ए इज द पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट्स द प्लेन, तो ए मस्ट लाई ऑन प्लेन ऑल्सो, ए मस्ट लाई ऑन प्लेन ऑल्सो, ये भी यूज करना मत भूलो। तो ए को प्लेन में रख दो, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज 9, व्हाट वी गेट? 5 लैम्डा इज 5, तो लैम्डा 1 आ गया। तो इतना अच्छा सा रिजल्ट आ गया, लैम्डा 1 है। तो ए का कॉर्ड, अच्छा उसने पूछा क्या? एक सेकंड, मैं तो पूरा पढ़ा ही नहीं है क्वेश्चन। उसने पूछा है डिस्टेंस, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या ठीक बनेगा? को 1 डाल दो, 3 माइनस 9, तो डिस्टेंस मतलब पी ए, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो पी ए क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कितना होगा? 7। खत्म। चलेगा सबको? सिंपल। फिर 60 के बाद 44 करके बताओ। 44 थोड़ा वेक्टोरियली भी सोच सकते हो। नहीं 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 42 सॉरी, 44 तो फालतू है। 42 42 करना है बच्चों, 44 फालतू है, वो बहुत इजीली हो जाएगा।
42 सोच के बताओ। एक सेकेंड, मैसेज पढ़ा ही नहीं मैंने बहुत देर से। 42 डन। गोविंद तो फिर वो 1C वाला 8 और 1 करो, फिर मैं अपने खुद के क्वेश्चन देता हूँ। अपन को थोड़ा वेक्टर फॉर्म में भी सॉल्व करना, एक दो क्वेश्चन आने चाहिए, तो मैं वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। चलो ये दोनों क्वेश्चंस भी कॉपी कर लो, फोटो खींच लो, जो करना है करो। विल डू 42। तो 42 देखो मैं कैसे करना प्रेफर कर रहा हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। एक मेथड जैसे मैं मेंशन तो कर ही सकता हूँ, इवन दो आई डोंट हैव टू सॉल्व बाय दैट मेथड, बट मेंशन जरूर कर सकता हूँ। चलो मान लो ए बी सी और डी, ठीक है, तो उसने मांगा है ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, -3 1 2। सी का क्या कोऑर्डिनेट गिवन है, 1 -2 3। और ए का क्या, बी का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 1 1 1। और फिर ए का कोऑर्डिनेट है 2 1 -1। तो देखो ये क्वेश्चन करने के लिए एक तरीका क्या होगा, उसने बोला है अरे गिरा था फोन, सॉरी, हाँ सॉरी। उसने बोला कि ए का डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन बीसीडी निकालो। तो तुम्हें क्या लग रहा होगा कि यार बी सी और डी, बी सी और डी ये 3 पॉइंट गिवन है, तो कैन यू फाइंड प्लेन का इक्वेशन राइट अवे, कैन यू फाइंड प्लेन का इक्वेशन राइट अवे। मैंने प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स का बहुत जल्दी वाला मेथड सिखाया है, याद आ रहा है, R-A B-A C-A का बॉक्स 0। तो प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स यू कैन लाइक गेट इन लाइक हार्डली 1 और 2 मिनट्स। इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं, नहीं इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं, मैंने बताया था 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन भी डिराइव लास्ट लेक्चर। बी पॉइंट से सी पॉइंट से पास हो रहा है, ए बी सी से पास हो रहा है, और एक आर ले लो, तो ए आर ए बी और ए सी का बॉक्स 0, डिटरमिनेंट 0, याद आ रहा है कुछ, नॉट इंटरसेप्ट फॉर्म, ये डिटरमिनेंट 0 रख के, तो वो सिंप्लीफाई करके डिटरमिनेंट ओपन करके 1 2 मिनट में आ जाएगा प्लेन। प्लेन आ गया तो फिर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, दैट इज वन मेथड। तो 3D वाला मेथड मैं उसको बोल रहा हूँ, 3D वाला मेथड तुम खुद से कर लो, मैं वो नहीं कर रहा। मैं इसको एक काम करता हूँ, नॉन 3D मेथड से बताता हूँ। लेट्स सॉल्व दिस बाय नॉन 3D मेथड। मतलब विदाउट फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन कैन वी फाइंड दिस, यस वी कैन फाइंड। ये देखो तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना है ना बच्चों, ये डिस्टेंस है ना, कितने बच्चों को समझा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लेट्स से हाइट है h, कितने बच्चों को समझा, h इज ए बी वेक्टर डॉट एन कैप, आया ना, बोलो भाई, ए बी डॉट एन है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलोंग एन कैप। तो इसका प्रोजेक्शन अलोंग द यूनिट नॉर्मल विल बी हाइट। जल्दी बताओ भाई, क्या ये समझ आया। एन कैप इज अ वेक्टर Yes, sir. परपेंडिकुलर टू द प्लेन बीसीडी। तो ए बी डॉट एन कैप, एन कैप कैसे निकालेंगे, ये देखो एन वेक्टर निकाल सकते हैं क्या, एन वेक्टर, एन वेक्टर का मतलब क्या हुआ, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन बीसीडी। हाँ निकाल सकते हैं, एक काम करो, बीसी क्रॉस बीडी, खत्म। BC क्रॉस BD इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ BCD। तो ये n वेक्टर है, n वेक्टर आएगा तो कैप भी आ जाएगा।
तो एक काम करते हैं, ये निकालते हैं आई जे के बीसी वेक्टर क्या बन रहा है, बीसी 0 -3 2 और बीडी वेक्टर क्या बन रहा है -4 0 1। तो विच इज दिस, आई कैप मतलब -3 - जे कैप मतलब 8। अबे यक, और देख लो एक बार गलती हो रही है क्या, -j -8, सॉरी बच गए बेटा बच गए। और के कैप मतलब -12। देख लो बच्चों प्लीज एक बार, कोई गलती तो नहीं हो रही, ठीक है। सो एच क्या बन जाएगा, ए बी वेक्टर मतलब ए बी वेक्टर क्या है, ए बी इज आई 0 -2। तो 1 0 -2 मतलब आई -2 के डॉट एन वेक्टर अपना पहले आ चुका है। एक काम करता हूँ, माइनस 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 एडजस्ट कर लेता हूँ बच्चों, किसी को पसंद नहीं है माइनस माइनस माइनस, ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो बन जाएगा 3i + 8j + 12k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या बन रहा है बच्चों, एन कैप लेना है ना, डू नॉट फॉरगेट दिस। तो ये वैल्यू क्या मिल रही है, जल्दी निकाल के बताओ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख दूं, आई और आई 3 बचेगा, जे तो है नहीं, के और के बचेगा -24। 3 - 24 इज 21। 21 अपॉन √9 और 64 और 144 कितना बन रहा है 217। 217। तो ये आंसर आ रहा है बच्चों। तो तुम्हारा अगर तुमने प्लेन वाली मेथड से करा है तो भी ठीक है, तुमने प्लेन वाली मेथड से करा और तुमने वेक्टर से करा, दोनों सेम ही बातें हैं। आई होप सबको समझा हो। 21/217 इज द आंसर। 21/√217, सॉरी √217, ये ऑल्टीट्यूड आ रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हें फीलिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी कि हाँ यार कर सकते हैं ऐसे भी अपन। अब 1c के ट्राई करो बच्चों, 1c के। 1c का 8 और 1 ट्राई करो। सर हाँ बोलो। सर 3D में कोनिस रूल एप्लीकेबल है क्या? नहीं, नो। तुम एक बार खुद सोच के बताओ, 3D में अगर तुम एक वेक्टर को थीटा से रोटेट करते हो, ये एक वेक्टर है रेड वाला, ठीक है, उसको बोला तुमने थीटा से रोटेट किया, तो थीटा से रोटेट करने के लिए तुम्हारे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। तुम इसको यहाँ रोटेट कर सकते हो, 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 तो यूनिक वेक्टर मिलेगा ही नहीं, और यूनिक वेक्टर मिलेगा नहीं तो पॉइंटलेस है। वो खाली 2D में वर्क करता है कोनीज रूल, 3D में ओके कोनीज रूल नहीं होता, क्योंकि यूनिक ही नहीं है, तुम्हें और डेटा देना पड़ेगा। और डेटा दिया तो फिर वो फिर 3D हो गया, वो कोनी रूल नहीं हुआ वो। फैमिली ऑफ प्लेन्स यूज करो ना। आई होप यू वर टॉकिंग विथ रेफरेंस टू 1C8। यस सर। हाँ, तो 1C8 देखो ना, उसने क्या बोला है, एक प्लेन है, इट इज रोटेटेड अबाउट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विथ अनदर प्लेन। तो ये दोनों प्लेन है मान लो इनिशियली, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जैसे ये मार्कर हो गया, दिस मार्कर इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसी के अबाउट रोटेट कर दिया 90 से। तो ये नए प्लेन की इक्वेशन क्या है, तो पहला प्लेन गिवन है, दूसरा प्लेन गिवन है, तीसरा प्लेन पूछा है, सोच के बताओ। ट्राई करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। और 1 तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 8 तो चलो आने लायक है, बट 1 अच्छा क्वेश्चन है, 1 को अच्छे से सोचेंगे।
चलो बच्चों, ये इसकी फोटो खींच लो बच्चों। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत ही खतरनाक वाले क्वेश्चन है जो अपन को डिस्कस तो करनी है, तो इनकी फोटो खींच लो अभी तक नहीं खींचा हो तो। ये वेक्टर फॉर्म में कैसे सॉल्व करना है, तो फोटो खींच लो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आई विल सॉल्व क्वेश्चन 8 फॉर यू। चलो, क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है बच्चों? क्वेश्चन 8 इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो उसने क्या बोला है, एक ओरिजिनली एक ऐसा प्लेन है, फाइनली एक ऐसा प्लेन है, ठीक है, और इन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो उसने बोला है कि पहला वाला प्लेन दूसरे वाले प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग रोटेट कर दिया गया है 90 डिग्री से। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि मान लो ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, तो ये जो नया प्लेन मांगा है, कितने बच्चों को समझ रहा है ये फैमिली ऑफ प्लेन है? बोलो भाई, डू अंडरस्टैंड फैमिली ऑफ प्लेन इज एप्लीकेबल हियर? तो लेट द प्लेन बी d1 plus lambda d2 equals to 0, ऑलराइट। और ऐसे लिख देता हूँ 4x plus 7y plus 4z plus 81 plus lambda times 5x plus 3y plus 10z minus 25 equals to 0. So this is any plane which is passing through line of intersection of the given two planes. तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहा हूं मैं, और देखना क्यों। सॉरी, प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं, ये जो भी प्लेन है इसकी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x इज 4 plus 5 lambda, कोफिशिएंट ऑफ y is 7 plus 3 lambda and कोफिशिएंट ऑफ z is 4 plus 10 lambda। ये इस प्लेन की नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, कोई बताएगा क्यों निकाले? जल्दी बताओ। डॉट प्रोडक्ट दोनों नॉर्मल्स का हाँ, 0। अगर ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर है, मतलब D1 और ये वाले प्लेन के नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। तो D1 की नॉर्मल क्या था? यही 479, सॉरी 474। डॉट 0 रख दो क्योंकि ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। दिस इंटू दिस A1 A2 मतलब 16 plus 20 plus 49 plus 21 lambda plus 16 plus 40 lambda is 0। तो लैम्डा क्या बन रहा है बच्चों? 20 41 81 16 16 49 लैम्डा -1 आ रहा है। लैम्डा -1 मतलब काम ही बन गया अपना। लैम्डा -1 मतलब यहाँ पे ऊपर पुट कर दो, क्या बन जाएगा? -x प्लस 4y माइनस 6z, और कांस्टेंट टर्म क्या है? 81 plus 25, 81 plus 25 हैज टू बी 104। ये आंसर खत्म। दिस इज द प्लेन। इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है? मैं कहीं गलती कर रहा हूँ क्या यार? ऐसा फील आया छोटा सा कि मैं गलती कर रहा हूँ। 106 106, ओके, ठीक है ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 0 क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड की जगह 0 0 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 1 प्लस 16 प्लस 36, ये तो कुछ घटिया ही आ गया, पता नहीं क्या है। चलो जो भी आया ये आंसर है। ओके, दिस इज द आंसर। अब वन सोच के बताओ, सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा सम है। फर्स्ट के लिए मैं 5 मिनट देता हूँ, आराम से सोच के बताओ।
चलो सोचो फर्स्ट वाला कैसा कैसा डेटा दिया हुआ है कलेक्टिवली, काफी अच्छे से। मोस्टली तो वेक्टर यूज करेंगे। चलो समझ में आ रहा है क्या करना है? लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन। अच्छा ओ एक सेकेंड, तुम्हें तो आइडिया नहीं लगा होगा इसका मतलब क्या है। एक नोटेशन होता है, ये नोटेशन रट लो। एक काम करो, मेरे को पहले बता देना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसका यूज आ रहा है। अगर कोई ऐसे लिखता है ना d1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू d2, ऐसे एक प्लेन की इक्वेशन इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू अनदर प्लेन की इक्वेशन, तो उसका मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। ओके, उसका मतलब ये है। आई होप थोड़ा इंटरप्रेट कर पाए हो खुद से। इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, ऐसे करके लाइन दिया हुआ है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है? इसका मतलब है इन दोनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, हाँ तेजस, ऑलमोस्ट ऐसे ही करना है। उसके बाद उसने बोला है कि इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोस टू प्लेन्स आल्सो। तो इसमें हमें इतना सॉल्विंग नहीं करना है, देखो इसको बहुत ट्रिकी तरीके से करते हैं। उसने बोला है कि अ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन, इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये एक d1 है और एक ये d2 है, ऐसा। तो d1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू d2 का मतलब ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। और उसने बोला प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन, तो कितने बच्चों को समझा कि लेट द प्लेन बी, इनफैक्ट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। कितने बच्चों को समझा? उसने इनडायरेक्टली बोल दिया लेट द प्लेन बी d1 प्लस लैम्डा d2 इक्वल्स टू 0, है ना। d1 प्लस लैम्डा d2 इक्वल्स टू 0, तो वो क्या बन रहा है बच्चों? d1 प्लस लैम्डा d2 इक्वल्स टू 0 मतलब x माइनस वाई माइनस ये ये बन रहा है बच्चों। ओके, ये प्लेन है विच कंटेन्स दिस लाइन, बट उसने बोल रहा है इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मोर प्लेन्स। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मोर प्लेन्स, कौन से? 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 2। इन दोनों प्लेन्स के जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगी, ऐसे इन दोनों का प्लेन्स का भी कोई लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होगा, ऐसे, है ना। तुम्हारा प्लेन इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर है, राइट? तुम्हारा प्लेन इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के सॉरी पैरेलल है। या वही मैं सोचूं परपेंडिकुलर तो मुश्किल हो जाता है। ये देखो इन दोनों प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कितने यादों को, कितने बच्चों को याद आ रहा है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये मैंने निकालना सिखाया था, जल्दी बताओ। डायरेक्शन रेशियोज, अगर दो प्लेन गिवन है तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मैंने लास्ट लेक्चर रटने बोला था, n1 क्रॉस n2 होते हैं, याद आ रहा है? इन दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स यू अ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब है मुझे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन रेशियो सीधे निकल जाएंगे विदाउट थिंकिंग ट्वाइस अबाउट द प्लेन्स। ये समझ आया? तो क्या बन रहा है लिटरली आई कैप मतलब 3 माइनस 3 माइनस 3, और मैं तो प्रेफर करूंगा 1 माइनस 1 1। ये सबको समझा? तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। अगर एक लाइन एक प्लेन के पैरेलल है, अगर एक लाइन एक प्लेन के पैरेलल है, तो पहले इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज लिख लेता हूं पहले मैं। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या बन जाएंगे बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड z। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, अब उसने बोला है कि ये जो लाइन है 1 माइनस 1 1 वाला, ये लाइन प्लेन के पैरेलल है, मतलब ये लाइन नॉर्मल के क्या है बच्चों? ये लाइन नॉर्मल के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो ये लाइन जो उसने बोली थी जिसके डायरेक्शन रेशियो हम निकाल के बैठे हैं,
और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो निकाल के बैठे हैं। तो लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू नॉर्मल मतलब फिर से घूम फिर के वही बात होगी, डॉट जीरो, सबको समझ आना चाहिए। तो डॉट मतलब इन दोनों का डॉट जीरो, इन दोनों का डॉट जीरो। तो क्या बन रहा है बच्चों, 1 प्लस लैम्डा, फिर ये बन जाएगा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा इज 0। तो आई थिंक अच्छा से ही आ रहा है कुछ। लैम्डा इज माइनस हाफ, और ये लैम्डा माइनस हाफ यहाँ पे पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया, तुम्हारा प्लेन आ गया। ओके, कॉपी दिस। Copy this. छापा बच्चों? यस सर। चलो, तो वैसे अपना 3D खत्म हो गया है बच्चों, बट एक छोटा सा पार्ट बच रहा है विच इज स्फीयर, जो जेई के सिलेबस में तो नहीं है, बट फिर भी मैं मेंशन कर देता हूँ क्योंकि वो इतना ऑब्वियस और इतना इजी सा है कि मैं उसका एकदम बेसिक एक इक्वेशन भी मेंशन कर दूंगा ना, तो तुमसे सब कुछ हो जाएगा। बुकलेट में 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जबरदस्ती, तो मैं इतना मेंशन कर देता हूँ। दो जेई के सिलेबस में स्फीयर कहीं मेंशन नहीं है, बट मैं बता देता हूँ, देखो कितना आसान सा है, 5 मिनट के टॉपिक है, तो इसको कॉपी किया हो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। बचे हुए 2 क्वेश्चन घर से करके लाओ क्योंकि वो ऐसे भी 5-10 मिनट में नहीं होंगे, बट मेक श्योर वी डिस्कस देम, मेक श्योर वी डिस्कस देम, ठीक है। ये रब कर देता हूं मैं। तो स्फीयर देखो, लिटरली एक एडवाइस पहले ही दे रहा हूं, जैसा प्लेन था वैसा का भाई स्फीयर है। स्फीयर में अगर कुछ भी तुम्हें अप्लाई करना है तो तुम चुपचाप क्या इमेजिन कर लेना, सर्कल 2D वाला, जो सर्कल 2D वाला था वही स्फीयर बिकम्स 3D में। सेम मेथड, सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ कार्बन कॉपी डिट्टो। तो ये रब कर देता हूं बच्चों, ठीक है। तो देखो स्फीयर इक्वेशन भी देखो रिजेंबल भी वैसे करेगा। लेट्स से स्फीयर फिक्स करने के लिए अपन को डेटा क्या क्या चाहिए बच्चों, स्फीयर फिक्स करने के लिए अपन को डेटा चाहिए सेंटर। लेट्स से सेंटर इज सी x1 y1 z1, ठीक है, एंड रेडियस r। तो अगर सेंटर रेडियस फिक्स हो गया तो सबको समझा कि स्फीयर फिक्स हो गया। तो लेट p x, y, z बी लोकस ऑफ स्फीयर, लोकस ऑफ स्फीयर। जैसे सर्कल का होता था x, y, इसका x, y, z। तो कितने बच्चों को समझे स्फीयर, टेक्निकली वही बात हुई यार, x, y, z, और ये सेंटर x1 y1 z1, ये डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए r। तो pc डिस्टेंस r लिख दो। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, खत्म। कितने बच्चों को समझा भाई, हाँ ये तो वही है, सर्कल ही, इसमें बट एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया। तो अगर सेंटर रेडियस पता है तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द इक्वेशन। बट अब इसमें क्या ही समझाऊं, मतलब अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो कितने बच्चों से हमारा x² y² z² टर्म बनता, एक 2x1 x टर्म बनता, 2y1 y टर्म बनता,
2z1 z टर्म बनता और फिर एक पूरा घुमा फिरा के टोटल एक कचरा कांस्टेंट टर्म बनता, यही बनता ना ओपन करके, ठीक है ना। तो इसको ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके जैसे जैसे अपन ने सर्कल में करा था बच्चों वही पढ़ा रहा हूं। ऑब्जर्व करके ये बोल सकता कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगी बच्चों, जैसे अपन ने सर्कल में भी ये करा था, z वाला टर्म हटा दो, ओपन करा था तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनता है, x बनता है y बनता है और एक कांस्टेंट टर्म बनता है। तो जस्ट बाय ऑब्जर्विंग अपन ने याद है एक ऐसे बना दिया था कि सर्कल कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो जस्ट लाइक दैट x स्क्वायर वाई स्क्वायर z स्क्वायर हमेशा बनेंगे, एक x का टर्म हो सकता है, एक y का टर्म हो सकता है और एक z का टर्म हो सकता है और एक कांस्टेंट टर्म हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी ऐसी इक्वेशन दिखे तो यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज दिस u v w c, you should be able to recognize, इसको बोलते हैं स्फीयर। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। कोई मुझे गेस करके बताएगा इसका सेंटर क्या होगा, वैसे कंपेयर करके तो दिख ही जाएगा बट जस्ट गेस वर्क, क्योंकि मैंने बोला है सर्कल इमेजिन कर लो। तो कोई बताएगा सेंटर क्या होगा बच्चों? माइनस यू सर्कल में आता था तो इसमें भी आता है, कोई सेंटर बताएगा? हेलो, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। हाँ जैसे माइनस जी माइनस एफ होता था, सेम टू सेम बच्चों, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू सेंटर सेम, कंपेयर करके दिख भी रहा है ना। -2x1 इज 2u, तो x1 इज -u, y1 इज -v, z1 इज -w, x1 y1 z1 सेंटर थे। रेडियस निकालो कि समझ गया यार, ठीक है हाँ। g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो यहाँ पे u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस होता है। लिखो लिखो। तो इसमें मुझे बच्चों कुछ भी नहीं सिखाना है, मैं इसमें बोलना चाह रहा हूँ कि तुम्हें सब कुछ ऑलरेडी आता है और सिलेबस में है भी नहीं, तो इसमें जबरदस्ती घुसने की जरूरत नहीं है। यू नेम इट वी नो इट, नेम इट वी नो इट। तो मैं जैसे एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, कॉन्सेप्ट वही है जो अपन सर्कल में यूज करते थे। तो जैसे कौन सा क्वेश्चन लूँ, चलो एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, एक्सरसाइज 3 का 25, लेट अस सॉल्व इट टुगेदर एंड लेट्स सी कि इज इट रियली डिफरेंट फ्रॉम सर्कल और इट्स द सेम थिंग। इसको कॉपी करो बच्चों। चलो तो ये क्वेश्चन डिस्कस करके देखते हैं, देखो समझ आता है क्या। बहुत सिंपल सा है बच्चों, देखना 25th क्वेश्चन जो बोल रहा है, जैसे बोल रहा है वैसे के वैसे ही करते हैं। ये देखो उसने क्या बोला है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि एकदम से लगे अबे पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, डरना मत। उसने बोला है कि ये चारों प्लेन्स को टच करने वाला स्फीयर है which is inscribed inside a tetrahedron formed by these planes। तो एकदम से देख के हवा ही नहीं लगती है अभी ये क्या हो गया, बट आराम से टेक योर टाइम एंड इमेजिन। एक है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, अबे नहीं ये तो पता है, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0। अब ये तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं, तो कितने बच्चों को समझा कि 3 प्लेन्स मतलब x y y z z x प्लेन, ये 3 प्लेन। और एक कौन सा प्लेन है बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, मतलब ऐसा पास हो रहा होगा। तो कितने बच्चों समझ आ रहा है कि इन चारों प्लेन को टच करने वाला स्फीयर, तो इट्स लाइक ऐसा, समझ आ रहा है, एक अंदर स्फीयर बन रहा होगा ऐसे, जैसे ऐसे इमेजिन करो, ये तुम्हारा
y एक्सिस, x एक्सिस और z एक्सिस। तो एक स्फीयर लाके यहाँ पे टिका दो, ऐसा करके टिका होगा, और एक ऐसा यहाँ से इंक्लाइंड प्लेन उसको टच करते हुए जा रहा होगा, ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन उसको टच करते हुए जा रहा होगा। बट इसका 2D इमेजिन करो, यू डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व इन 3D, इसका 2D इमेजिन करो, देन यू नो हाउ टू सॉल्व इन 3D। अगर मुझे एक बात बताओ, यही क्वेश्चन अगर सर्कल में पूछा होता तो सर्कल में क्या बोलते, अ सर्कल टचिंग x एंड y एक्सिस एंड सम लाइन, है ना। तो अगर एक सर्कल x और y एक्सिस को टच कर रहा है तो अपन क्या ले लेते थे, सबसे पहले क्या निकाल लेते थे, जल्दी बताओ। द मिनट ये डेटा दिया था कि सर्कल टचेज x एंड y एक्सिस, तो अपन सबसे पहले क्या मार्क करते थे, कोई बताएगा? टेंजेंट। नहीं, टेंजेंट के भी पहले, टेंजेंट तो बाद में यूज करूंगा। इफ अ सर्कल टचेज x एंड y एक्सिस, अगर सर्कल x और y Center एक्सिस को on- टच करता है, Center on हाँ, x is वापस equal to बोलो। y. Center on हाँ, x is equal to y. नो 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 नो, नॉट इवन दैट, सेंटर इज r कॉमा r, याद है, रेडियस कॉमा Yes, रेडियस, sir. यही ले लेते थे। अगर r रेडियस है तो ये भी r है, ये भी r है, तो x कोऑर्डिनेट भी r, y कोऑर्डिनेट भी r। तो कैन वी डू द सेम थिंग, अगर ये x y y z z x तीनों प्लेन को टच कर रहा है, तो कितने बच्चों चलेगा कि इसका सेंटर क्या बन गया, r r r, है ना, सेंटर इज r r r, रेडियस इज आल्सो r, रेडियस इज r, देन सेंटर इज r r r। बट अभी एक और कंडीशन यूज करना बाकी है, ये स्फीयर इस प्लेन को टच कर रहा है, तीसरे वाले प्लेन को। तो अगर ये स्फीयर चौथे प्लेन को भी टच कर रहा है, विच इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, तो मुझे बताओ व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ स्फीयर टू टच अ प्लेन। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कन्वर्ट दिस इनटू 2D, व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ सर्कल टू टच अ लाइन। याद आ रहा है? सेम ऑब्वियस ही बात है, एक स्फीयर और एक प्लेन अगर टच कर रहे हैं तो प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मस्ट बी रेडियस, राइट। तो प्लेन की इक्वेशन पता है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला r r माइनस 1 अपॉन रूट 3, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया फ्रॉम सेंटर इक्वल्स टू रेडियस। तो क्या बन रहा है बच्चों, 3r माइनस 1 इज प्लस माइनस रूट 3r। तो r की वैल्यू क्या बन रही है, r की वैल्यू बन रही है 1/3 प्लस रूट 3 और 1/3 माइनस रूट 3। बट यार एक गड़बड़ हो गई यार, दो वैल्यूज कैसे आ सकती है, जब सारी प्लेन्स फिक्स्ड है तो उसके अंदर का एक स्फीयर फिक्स आना चाहिए ना, दो वैल्यूज क्यों आई, बताएगा कोई? आंसर तो एक ही आना चाहिए, दो वैल्यूज क्यों आई, सोच के बताओ। इसको फिर से 2D में सोचो। सर एक वो एक्सटीरियर थोड़ी हो सकता है ना हाँ सर्कल। हाँ, वेरी गुड। मैंने क्या यूज करा है, सर्कल, सर्कल इन दोनों लाइंस को टच करता है और तीसरी लाइन को भी टच करता है। अबे वो तो ये भी हो सकता है, कितने बच्चों से हमारा ये भी हो सकता है। जस्ट लाइक दैट, एक इन स्फीयर और एक आउट स्फीयर, समझ रहे हो कि जो बाहर से ऐसा बड़ा सा टच करके भाग रहा हो, तो दो रेडियस आने भी चाहिए थे और आई भी, बट उसने मांगा इन स्फीयर है, तो कितने बच्चों समझा, ये वाला डिस्कार्ड कर दो, छोटा वाला जो रेडियस होगा वो रिटेन कर लो, ये आंसर है, खत्म। समझा बच्चों को? बस। ओके, तो ये रहा स्फीयर। स्फीयर के दो तीन ही क्वेश्चन है बुकलेट में बच्चों, वन ए में तो सुपर डुपर इजी वाले हैं। तुम लोग एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन 24 और क्वेश्चन 26 ट्राई कर लो, ये स्फीयर बेस्ड क्वेश्चन है, इतना काफी है। स्फीयर सिलेबस में नहीं है तो उसमें पीएचडी करने का पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ट्राई करके आओ। चलो नेक्स्ट लेक्चर अपन को क्या डिस्कस करना है, ये दोनों क्वेश्चन और जो मैंने क्लास में छोड़ दिए थे वो वेक्टर प्लेन इन वेक्टर फॉर्मेट वाले, चलेगा? यस सर। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन डिस्कस करवा लेना, बट अपना 3D खत्म हो चुका है अब। तो अपन हो सकता है थोड़ा सा एसओटी डिस्कशन के बाद एसओटी इंट्रोड्यूस कर लें, एक आखिरी टॉपिक है, फटाफट रैप करते हैं, ठीक है। चलो बाय, मुझको रोटी बनाना है, बाय। बाय सर।